दिन है 13 अप्रैल और हम निकल पड़े थे एक नई डेस्टिनेशन के लिए। मैं बहुत ही एक्साइटेड था क्योंकि ये मेरी पहली इंटरनेशनल ट्रिप थी। बहुत ही क्यूरियस भी था क्योंकि मुझे नहीं पता था कि एक नए देश में मैं सारी चीज़ें कैसे मैनेज करने वाला हूँ। बट एक्साइटमेंट की वजह से मैंने सारी चीज़ें ईज़िली मैनेज कर लिया था। तो आगे आपको इस व्लॉग के अंदर मैं दिखाऊंगा कि कैसे मैं अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंचा और कैसे सारी चीज़ें हुई। चलिए आगे देखते हैं। देखो ये चीज़ कितना सही है, तो ये तो लोग ऐसे है ना। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू डेस्टिनेशन। मैं अभी खड़ा हूँ इस टाइम पे बैंकॉक एयरपोर्ट पे और मॉर्निंग में मैं दिल्ली से निकला था 10:10 में। 4.5 घंटे की जर्नी के बाद हम लोग पहुँचे थे बैंकॉक टाइम के अकॉर्डिंग 3:30 बजे। तो इमिग्रेशन पे बहुत ही स्मूथ था, कुछ नहीं पूछा, फटाफट से इमिग्रेशन क्लियर हो गया। एंड अब जो हमारा प्लान है इसके बाद हम लोग यहाँ से निकलेंगे पटाया। उससे पहले पटाया के बारे में आपसे मैं बात करूँ कि बैंकॉक का एयरपोर्ट है। 5:30 बजे हमारी बस है और हम लोग यहाँ से निकलेंगे। 1.5 घंटे की जर्नी है पटाया तक। 2 लोग हैं हम लोग, हमने बस बुक किया है। काफ़ी चीप फेयर है, 122 बात पर पर्सन के अकॉर्डिंग। तो अगर मैं इंडियन रुपीज़ में बात करूँ तो अप्रॉक्सीमेटली 630 रुपीज़ इंडियन रुपीज़ के अकॉर्डिंग। तो अभी वहाँ जाके देखेंगे और चेकिंग वगैरह करेंगे, वहाँ पे क्या प्लान रहेगा, कैसे वहाँ पर घूमेंगे, वो सब आपको आगे बताते हैं। तो बने रहेंगे इस ब्लॉग में। अब हम लोग जा रहे हैं पटाया के लिए बस बोर्ड करने के लिए। ये हमारी है पटाया के लिए बस। बोर्ड करते हैं, बैठते हैं, फिर आपको बताते हैं बैठने के बाद। सो फाइनली पटाया के लिए बस बुक कर ली है और हमारे ये जर्नी ऐसे होने वाली हमारी। एयरपोर्ट से निकलते हुए कैब में। बस ने हमें साउथ पटाया में उतार दिया था। ये लगभग हमारे होटल से 6 किलोमीटर के आसपास दूर है। वहाँ उतर के फिर हमने ग्रैब और बोल्ट ऐप्स यहाँ पे चलती हैं मेजरली, जैसे हमारे इंडिया में ऊबर ओला होती है। आई होप काफ़ी लोगों को पता ही होगा। तो हमने बोट से बुक किया है। स्टार्टिंग में बहुत वेटिंग टाइम था, तो रोड पे खड़े होकर हमें बहुत ज़्यादा वेट करना पड़ा था। फर्स्ट एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा इतना ज़्यादा वेटिंग पीरियड में, वो भी बीच सड़क पे। बट अब बैठ गए तो अब निकलते हैं होटल की तरफ। और ये है कुछ बाहर के नज़ारे। यहाँ पे ज़्यादातर गाड़ियों में फिल्म लगाई होती है, ब्लैक टेंटेड ग्लासेस होते हैं, तो अंदर से बाहर का और बाहर से अंदर का ज़्यादा कुछ दिखता नहीं है। ये यहाँ की नाइट मार्केट है, सुबह 4 बजे तक खुली होती है। बहुत फेमस मार्केट है यहाँ पे, बहुत ही अच्छी और सस्ती चीज़ें मिलती हैं अच्छी क्वालिटी में। यहाँ पे भी आएंगे हम लोग, विज़िट करेंगे। अच्छा, यहाँ पे मैंने ड्राइविंग के बारे में एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ देखी है कि आपको अगर लेफ़्ट जाना है तो आप लेफ़्ट लेन में ही रहेंगे, भले ही आप 500 मीटर दूर खड़े हो रेड लाइट से। अगर राइट जाना है तो राइट लेन में खड़े होंगे, चाहे आप 500 मीटर दूर खड़े हो। अगर लेफ़्ट लेन आपकी
खाली है, आपको राइट मुड़ना है तो आप लेफ्ट से जाके आगे जैसे इंडिया में होता है वहाँ से राइट नहीं आप लेके जा सकते, आपको राइट लेन में ही लेके जाके राइट लेना है। इंडिया अलग ही है, बाकी यहाँ पे स्ट्रिक्टली रूल्स फॉलो होते हैं। Go to pool. अब ऊपर जा रहे हैं वही पूल चेक करने के लिए। पूल के नाम से ही मैडम इतनी एक्साइटेड हो जाती है, सिर्फ भागी चली जाती है। Patamnak Hill, Patamnak Hill had a big Buddha. वाओ, Bali High Bay. Go to Golan Island. Beach, Golan Island. Golan. इतनी प्यारी हवा चल रही है। और ये है रूफ टॉप इन्फिनिटी पूल। By boat 30 minutes, 30 baht. 30 baht. Oh, This is the fireworks. Yeah. firework. In hill. Oh, ni manager support, Mr. Support. Manager. Hello. रूम टूर अब करते हैं। Washroom. This is the bed. Let's go to night market. So अब हम आए जॉमथियन नाइट मार्केट। ये रात के 1 बजे तक खुला होता है, सिर्फ वीकेंड्स पे। सी फूड, तो जैसे मैंने बताया कि ये मार्केट रात के 1 बजे तक खुली होती है। काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं शॉपिंग के, आप कपड़े ले सकते हैं, कॉस्मेटिक्स है, एंड देन ज्वेलरी है। बहुत हैपनिंग मार्केट है। रात के 1 बजे तक वीकेंड पे सिर्फ खुलती है, वीकडेज में क्लोज रहती है। Soy arena, oh so bright. Baila conmigo toda la night. El ritmo suena, can you feel? Move your body, it's so real. Vuélvete loco, don't stop now. Sigue el ritmo, I'll show you how. Fuego en el aire, burning high. Feel the heat bajo el sky. Baila, sin parar. Shake your body, shine like star. Baila, तो ये इसे कहते हैं बिग मार्केट। कलेक्शन जो लास्ट मार्केट थी वो 11 बजे तक ही ओपन होती है, ये रात के 1 बजे तक ओपन रहती है। तो यहाँ पे चेक करते हैं शॉपिंग के क्या ऑप्शन है। ये सिर्फ खाने पीने का है क्या? नहीं यार, ये कपड़े भी हैं। दिस इज़ द वॉकिंग स्ट्रीट ऑफ पटाया, और यहाँ पे एक फेस्टिवल चल रहा है जिसमें लोग पानी से खेलते हैं। तो वॉकिंग स्ट्रीट से अब निकल गए हैं। यहाँ पे एक फेस्टिवल होता है सोंगक्रांत, जिसमें लोग पानी से खेलते हैं। वहाँ पे पूरा पानी से सब आपके बिना परमिशन के आपको भिगाएंगे और मज़े करते हैं। जस्ट लाइक हमारे यहाँ होली खेलते कलर से, बट यहाँ पे पानी से खेलते हैं। तो काफ़ी क्योटिक था,
2. तो अब रेडी हो गए हैं और अब निकल रहे हैं टाइगर पार्क के लिए। अब जाएंगे यहाँ से टाइगर पार्क कैब करके, वहाँ जाके खेलेंगे शेरों के साथ। ये मेरा आज का फिट चेक। चलिए फिर अब टाइगर पार्क। एक्साइटेड हो टाइगर से मिलने के वेरी लिए? एक्साइटेड। वहाँ पे काफ़ी सारे टाइगर्स हैं, वहाँ जाके पता नहीं क्या हालत होने वाली है, तो देखते हैं। बाकी ये हमने बोर्ड से कैब बुक की थी। कैब से यार यहाँ पे बड़ी सही आती है, अब चीप प्राइसेस में अच्छी और नो लग्जरी कार्स होती है। कल हमने किया था तो फॉर्च्यूनर आई थी, अभी MG एस्टर आई है। तो ये दिन में कुछ नज़ारे हैं बाहर के। हमारा जो होटल है वो पतुमन करके कुछ एरिया है, वहाँ पड़ता है, पटाया सिटी से नियर बाय है, वॉकिंग डिस्टेंस भी है सारी चीज़ें। बट सोमक्रांत का टाइम है तो यहाँ पे लोग पानी से खेलते हैं, इसलिए हम लोग को कैंप से जाना पड़ रहा है। अदरवाइज़ अगर वैसे फेस्टिवल नहीं होता तो हम लोग शायद वॉक करके सिटी को एक्सप्लोर करते हैं। बट कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम करेंगे। अब मिलते हैं आपको टाइगर पार्क में। น่าจะมีอยู่ในพัทยา Should be in Pattaya. तो यहाँ पे थोड़ा लैंग्वेज इशू है, तो ट्रांसलेट करके ใน चीज़ें พัท बतानी ยา पड़ มี रही ที่ हैं। เที่ยวหลายที่ มีทั้งแบบขี่ช้าง ดูโชว์จระเข้ โชว์งู In Pattaya, there are many places to visit, such as elephant rides, crocodile shows, and snake shows. No, actually we were curious about the dinosaur park actually, so inquiring about that. แต่ฉันยังไม่เคยไป แต่มันมีอยู่ในพัทยา It exists, but I haven't been there yet, but it's in Pattaya. Okay, thank you. It exists, but I have... Okay. ये फ्लोटिंग मार्केट है यहाँ पे। This is Tiger Park's entry. यहाँ से हमें टिकट लेनी है। यहाँ पे अलग अलग टाइगर के साइजेस के साथ अलग अलग प्राइजेस है। आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको स्मॉलेस्ट के साथ खेलना है या स्मॉल मीडियम बिग। तो हमने ये टिकट लिए है, अभी ये पेमेंट होगी इसकी यहाँ से कैश काउंटर से, यहाँ से पेमेंट करके दिन फिर आगे बढ़ेंगे। ये टोटल बिल आया है 2 लोगों का 1427 per person फॉर मीडियम टाइगर। तो अभी मैं कार्ड से पेमेंट कर रहा हूँ, अभी देखते हैं कुछ अगर चार्जेस एक्स्ट्रा लगते हैं कि नहीं। तो कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं कट रहे हैं, बस सिर्फ मैंने फॉरेक्स कार्ड यूज़ किया था, पेमेंट हुआ 1420 का। तो अब आगे चलते हैं टाइगर पार्क में। अभी एंट्रेंस पे एक टाइगर दिखा है, अभी आराम कर रहा है। आराम करने देते हैं, पंगे नहीं लेते हैं, नहीं तो हमसे पंगे ले लेगा। तेज सांस ले रहा है। कितनी बड़ी पूंछ है इसकी, मैसिव। अभी सर नहीं दिख रहा है, आगे से देखेंगे, अंदर जाएंगे तो ये इसका एंट्रेंस। अभी यहाँ से जाएंगे तो अंदर और टाइगर्स को देखेंगे। यहाँ पे अलग अलग एंट्रीज़ है, बिग टाइगर की है और हमारा मीडियम है तो हमें यहाँ पे जाना है। मीडियम
Touch only backside tiger, okay? Head, shoulder, front paw, then turn approach. Inside, please stay with your group. Follow staff all the time. Don't walk alone in the cage. Your phone, you can take photo and video without flash. No calling, no video calling. About your group, keep your bag with you. हाथ में लगाना से उसकी ब्लैक को हाथ लगाना और अकेले नहीं जाना जो स्टाफ होगा उसके साथ आपको ट्रैवल करना है तो थोड़ा सेफ्टी आपको ध्यान रखना है Come. One by one. First one, you go back side. Come. हैवी है पूछ नहीं डेंजरस नो क्यूट क्यूट अभी उठेगा ना तो बताएगा क्यूट क्यों क्या हो गया पैर हिलाया तो क्या हिल क्यों गई अभी तो क्यूट लग रहा था हाँ कुछ किया होगा उसने पॉज कितने बड़े पॉज हैं कैन टच Come back side, safety. And touch them. Nee, come back. Medium. Come this side and go. ये मीडियम साइज़ के टाइगर है और अब आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि अगर इसका इतना साइज़ है पॉज अच्छा ये टेल है ठीक है काफ़ी हैवी है और समझ गया थोड़ा सा स्टिंक भी कर रहे हैं और ये अभी फीमेल है तो काम इसलिए है क्योंकि मॉर्निंग में इसको फीड किया है तो इसलिए अभी शांत बैठी है अदरवाइज़ हम इसके सामने अभी खड़े नहीं होते एडवेंचरस एक्सपीरियंस है जब तक यहाँ पे हो जंगल में अगर आमना सामना हो गया तो एडवेंचर नहीं रहेगा वो आपका लास्ट टाइम ही रहेगा उस्ताद जी आप जो इतने चक्कर लगा रहे हो हाँ ठीक है कुछ नहीं बोल रहा भैया भाई ने लगता खाना खाया अभी डाइजेस्ट कर रहा है अच्छा था वो टाइगर पार्क थाईलैंड में एक्चुअली दो हैं एक पटाया में और एक फुकेट में तो हम लोग अभी पटाया में हैं तो पटाया के टाइगर पार्क में आए हैं यहाँ पे अलग अलग वैरायटी के टाइगर्स हैं लाइक स्मॉल मीडियम लार्ज जैसे मैंने भी आपको दिखाया था प्राइस लिस्ट में तो हमने जो किया था वो मीडियम किया था जिसका पर पर्सन कॉस्ट था 710 थाई बार इंडियन रुपीज़ में अगर कन्वर्ट करेंगे तो अप्रॉक्सीमेटली 1800 रुपीज़ पड़ता है और अच्छा एक्सपीरियंस था एडवेंचरस था यहाँ पे टाइगर्स का मतलब बहुत सारे तो ये क्या तरीका है सोने का भाई को लग रहा है गर्मी लग रही है उल्टा होकर सोया हुआ है अगर आपको शेयर कुछ कर दे तो यहाँ पे इनके पास बहुत सारे रूम भी है तो अब
फिर से हम लोग निकल गए हैं यहाँ पे नियर बाय, क्या नाम था, थेरापिस्ट नाइट मार्केट। वहाँ पे शॉपिंग करेंगे और वॉकिंग स्ट्रीट पे कुछ खाएंगे, देन वापस आएंगे। मिलते हैं आपको दोबारा। आज शाम से ही बारिश हो रही है लगातार, लगभग 6 बजे से अब तक बारिश ही हो रही है। तो ये है थेरेपिस्ट मार्केट का नाम ऐसे लग रहा है जैसे किसी दवाई का नाम हो। नाइट मार्केट है, यहाँ पे सारा शॉपिंग का मिलता है। तो यहाँ पे लड़कों के कपड़ों के बहुत सारे ऑप्शंस हैं। ये कॉर्ड सेट, ये ड्राई फिट सैंडल्स, शॉर्ट्स, क्वालिटी, मैं अगर क्वालिटी की बात करूँ तो क्वालिटी बहुत अच्छी है। 262 में ड्राई फिट सैंडल मिल रही है, अच्छी क्वालिटी है, आप ट्राई कर सकते हो। ये प्रिंटेड टी शर्ट्स, यहाँ पे भी कुछ ऑप्शंस हैं लड़कियों के। तो अभी हम सेम मार्केट में ही हैं, वहाँ से निकल के यहाँ पे थोड़े फूड ऑप्शंस हैं, थाई फूड, स्मूदी, काइंड ऑफ अ चाइनीज़। एक फूड कोर्ट टाइप है यहाँ पे। अगेन यहाँ पे कुछ शॉपिंग के ऑप्शन। थेरेपिस्ट मार्केट से निकल गए हैं, इतनी सारी शॉपिंग करके। अब हम लोग जा रहे हैं वॉकिंग स्ट्रीट के नियर बाय जो इंडियन रेस्टोरेंट्स है इस मार्केट में, वहाँ पे जाके हम लोग डिनर करेंगे एंड डिनर करके फिर उसके बाद वापस बैक टू होटल। चलिए चलते हैं फिर इंडियन रेस्टोरेंट के। तो ये एक इंडियन रेस्टोरेंट हम लोग आए हैं वॉकिंग स्ट्रीट पटाया में। तो रेस्टोरेंट का नाम है स्वादिष्ट पटाया। यहाँ पे सारा इंडियन फूड है, तो देखते हैं कैसा खाना आता है। ये आ गया हमारा चिली चिकन और चिकन फ्राइड राइस। तो हम लोग डिनर करके वहाँ से फिर निकल गए थे वॉकिंग स्ट्रीट पे थोड़ा सा एक्सप्लोर करने के लिए। एक्सप्लोर किया मतलब थोड़ा सा टाइम पास करने के लिए। अब वापस हम लोग होटल की तरफ आ गए हैं, हम नीचे हैं होटल के। तो इस दिन को और इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। मिलेंगे आपसे कल नई सुबह और एक नए दिन एक नए ब्लॉग के साथ।